नमस्कार दोस्तों, ध्यान केंद्रित करने और काम पूरा करने के 4 तरीके। आप एक कप कॉफी लेते हैं, अपना लैपटॉप चालू करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। यह ध्यान केंद्रित करने का समय है। आप एक परियोजना योजना लिखना शुरू करने के लिए एक खाली नोट दर्ज करते हैं और सामान्य घंटे या 2 घंटे में पहला मसौदा पूरा करने के बजाय आप खुद को सोशल मीडिया पर सुनते हैं, अपना फोन चेक करते हैं या बस जोनिंग करते हैं। यदि आप वर्तमान समाचार चक्र से घिरे हैं, तो नई जगह पर काम करने की आदत डाल रहे हैं या अपने बोझ को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो काम पर ध्यान केंद्रित करना असंभव लग सकता है। लेकिन वर्तमान समय में आपके चरम उत्पादन स्तर से मेल खाना नहीं है। इसके बजाय यह दिन भर में ऐसी जेबें ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक अनुकूल हों और धीरे धीरे विचलन को कम करें। कार्य पर बने रहने और अपना काम पूरा करने के 4 तरीके यहाँ दिए गए हैं। इस कहानी से हम को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी सभी को जरूर सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, यह आपसे अनुरोध है कि नंबर 1, अपने दिमाग को मोड़ने के लिए नजरअंदाज करें। जब आपको लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, तो कम अधिक होता है। यह बोस्टन अटेंशन एंड लर्निंग लैब के जो डिग्यूटिस और माइक एस्टरमैन के अध्ययन के अनुसार है, जिसने पाया कि काम पूरा करने का सबसे प्रभावी तरीका थोड़ा ध्यान केंद्रित करना है। फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस जाने से पहले एक छोटा ब्रेक लेना है। यह पोमोडोरो तकनीक के पीछे का विज्ञान है, एक समय प्रबंधन विधि जहां आप अपने कार्य दिवस को 5 मिनट के ब्रेक से अलग 25 मिनट के अंतराल में विभाजित करते हैं। प्रत्येक कार्य अंतराल को पोमोडोरो कहा जाता है और एक बार जब आप 4 पोमोडोरो समाप्त कर लेते हैं, तो आपको 20 या 30 मिनट का लंबा ब्रेक लगता है। यद्यपि व्यवहार में यह आसान लगता है, फिर भी ध्यान भटकाने वाली चीजें आपके काम में शामिल होने का रास्ता खोज सकती हैं, यहाँ तक कि 25 मिनट के समय के भीतर भी। स्टेसी हार्मन, एक एवरनोट सर्टिफाइड कंसल्टेंट और गेटिंग थिंग्स डन (GTT) प्रैक्टिशनर, ने हाल ही में पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करके अनिश्चित समय में ध्यान केंद्रित करने के तरीके पर एक प्रशिक्षण वीडियो जारी किया है, जिसमें प्रत्येक पोमोडोरो के दौरान विचलन की संख्या को शामिल किया गया है। कैसे काम किया जाए? स्टेसी का कहना है कि विचलनों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले यह स्थापित किया जाए कि वे आंतरिक हैं या बाहरी। आपके अपने विचार और विचार आंतरिक आकर्षण से जुड़े होते हैं, जैसे कि जब आप काम करने के लिए सोचते हैं लेकिन अचानक अपने ईमेल जांचने या इंटरनेट पर कुछ देखने की इच्छा महसूस करते हैं। आप इस व्याकुलता को अनुकूलित कर सकते हैं और इसे अपने पोमोडोरो को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अपने विचलनों को कोडित करके आप अपने दिमाग को काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार कर पाएंगे। बाहरी विकर्षण तब होते हैं जब आप दूसरों द्वारा बाधित होते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट पर मदद की जरूरत होती है या कोई मित्र आपको संदेश भेजता है। क्योंकि आपका लक्ष्य पोमोडोरो के अंत तक बना हुआ है, आपको प्रतिक्रियाओं से निपटने के लिए कुछ सेकंड का समय लेना चाहिए और ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस जाना चाहिए। स्टेसी कुछ ऐसा कहने की सलाह देती है: मैं पोमोडोरो के बीच में हूँ, मैं 25 मिनट में आपसे संपर्क करूंगी, या मैं ऐसी जगह पर नहीं हूँ जहाँ मैं अभी जवाब दूं। समय के साथ आप अपने मस्तिष्क को बिना किसी आंतरिक या बाह्य दृश्य के पूरे 25 मिनट तक लगातार काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। नंबर 2, अपने अल्ट्राडियन लय के अनुसार कार्यों को शेड्यूल करें। आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पूरे दिन और सप्ताह में रहती है। कई बार ऐसा होता है जब आप उस ईमेल को तुरंत लिख सकते हैं या उस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है जब संतोषजनक काम करना बहुत ही स्वाभाविक और चुनौतीपूर्ण लगता है। यद्यपि आप अपने दिन में कम उत्पादक समय को खत्म नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, लेकिन यह एक तरीका है कि आप कब अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन की संभावना रखते हैं और इसे अनुकूलित करें। हम सभी 24 घंटे की आंतरिक घड़ी पर चलते हैं, जिसे हमारी सरकार कहती है। यह तय करता है कि हम कब सोते हैं, जागते हैं और ऊर्जा के चरम स्तर का अनुभव करते हैं। उस 24 घंटे के दिन के भीतर हम उत्पादकता और विकसित हुए फोकस के 90 मिनट के ब्लॉक से गुजरते हैं, जिसे हमारी अल्ट्राडियन लय के रूप में जाना जाता है। अपने स्वयं की अल्ट्राडियन लय को समझने के लिए प्रत्येक दिन एक ही समय पर प्रति घंटे के अंतराल पर अपने फोकस, उत्साह और ऊर्जा के स्तर को रिकॉर्ड करें। अपनी दैनिक दिनचर्या में किसी भी बदलाव का वर्णन करने वाला एक नोट जोड़ना सुनिश्चित करें, जैसे कि यदि आप दोपहर में बदल गए थे। 1 या 2 सप्ताह तक डेटा एकत्र करने के बाद आपको एक दुखद उभरता हुआ दिखाई देगा।
आप यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि आपका ध्यान और ऊर्जा कब सर्वोच्च और निम्नतम पर है और उसके अनुसार अपने कार्य का मिलान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी सबसे रचनात्मक बौद्धिक परियोजनाओं को उस समय के लिए सुरक्षित रखें जब आप सबसे अधिक केंद्रित महसूस करते हो। फिर जब आपके पास कम ऊर्जा हो और आप आसानी से आभारी हो जाएं तो अपने अधिक मार्गदर्शन, प्रचार जैसे कार्यों पर काम करें। नंबर 3, जोनिंग आउट के लिए समय निकालें। कई प्रोडक्टिविटी फीचर्स आपको सिखाते हैं कि मन को कैसे शांत किया जाए और उसे भटकने से कैसे रोका जाए। यद्यपि यह उल्टा लग सकता है, लेकिन एक अधिक कुशल तरीका पूर्व निर्धारित समय पर दिवास्वप्न देखने को प्रोत्साहित करना है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक पॉल सेली ने दिवास्वप्न के 2 प्रकार की पहचान की है: आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित मन भटकना। उनका कहना है कि केवल आकस्मिक मन भटकाव ही उत्पादन को नुकसान पहुंचाता है, और जो लोग बराबर मन भटकने के लिए समय निकालते हैं, उदाहरण के लिए बिना सोचे समझे कार्य करते हुए, उन लोगों की तुलना में कम पीड़ित होते हैं जो पूरे दिन बेहतर ढंग से दिवास्वप्न होते हैं। बीबीसी के एक लेख में पॉल कहते हैं, यदि कार्य आसान है तो स्पष्ट दिमाग भटकाने से प्रदर्शन लागत नहीं आएगी, लेकिन इससे लोगों को समस्या समाधान और योजना जैसे दिमाग भटकने के सुनने को प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। आपके लिए इसका क्या मतलब है? हर दिन खुद को 10 से 15 मिनट के लिए शांत रहने के लिए कहें, लेकिन इस समय को ध्यान से चुनें। शायद आप अपनी वेबसाइट के बाद अपनी वेबसाइट साफ करते समय या फिर कॉफी पीने के लिए टहलने जाएं समय अपने दिमाग को भटकाने पसंद करते हैं। इस तरह आपके गहन कार्य या महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान दिवास्वप्न देखने की संभावना कम हो जाएगी। नंबर 4, सही कार्य स्थान चुनें। अपने व्यवहार को बदलने का सबसे आसान तरीका है अपने व्यवहार को बदलना। उदाहरण के लिए, यदि आप दिन में कम पढ़ना चाहते हैं तो अपने कार्यालय में स्टैंडिंग डेस्क के लिए जाएं, या अगर आप अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो सही जगह पर काम करें। हिप्पोकैम्पस की मेमोरी स्टोरेज की प्राकृतिक शैली का लाभ उठाने का एक तरीका यह है कि हम जो अलग अलग तरह के काम करते हैं उनके लिए अलग अलग कार्य स्थान निर्धारित करते हैं। यदि आप 2 पूरी तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो हर एक के लिए एक डेस्क या टेबल या घर का एक हिस्सा समर्पित करें। बस एक अलग जगह पर कदम रखें से आपके दिमाग पर बटन दबाया जाता है और अधिक उत्पादक और विचार की विज्ञप्ति जारी की जाती है। डैनियल जे लेविटिन ने अपनी किताब द क्रिटिकल आर्किटेक्चर माइंड, थिंकिंग स्ट्रेट इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड में लिखा है, उदाहरण के लिए, यदि आप घर से काम कर रहे हैं तो आपको लिविंग रूम के सामने वाले हिस्से पर, जहां आप आमतौर पर टीवी देखते हैं, बैठने की तुलना में एक समर्पित कार्यालय में काम पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक सफलता मिलती है। यदि आपके पास घर पर कोई कार्यालय नहीं है तो संदर्भ संकेत साझा स्थान को अलग महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने स्टोरेज रूम की टेबल पर काम करना चाहते हैं। आप मोरेंट को नए अनुभव के लिए उसे फिर से सेशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि आपका सेंटरपीस और किसी भी प्लेट या टेबलेट को दूर रखना और उन्हें ऐसे दृश्य उपकरण से प्राप्त करना जो फोकस का संकेत देना है, जैसे कि आपका अपना केंद्र बिंदु वर्कशॉप, ऑफिस का प्लांट या बाहरी मॉनिटर। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप काम खत्म कर लें तो उससे दूर रहकर बात करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संदर्भ संकेत केवल फोकस और एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। रेजिन समय में भी ध्यान केंद्रित रखना। काम करना पूरा कभी कभी भी काम के बारे में नहीं होता है। बेशक काम पूरा करना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि वे कितने सरल या जटिल हैं, लेकिन यह आपका मूड, आपका अवसाद और आपके जैसा पास क्या हो रहा है, यह पर भी अनुमोदित है। जब चीजें विशेष रूप से बच्चे हों और तेजी से बदल रही हों, तो छोटे छोटे तरीकों से रहने के लिए काम पर बने रहें। हर स्टॉक एक नई रणनीति है और इस बात पर ध्यान दें कि आपके लिए क्या स्टार्टअप है और क्या नहीं। और जब आप काम करने के नए तरीकों को अपना रहे हों तो उन दोस्तों का जश्न मनाना न भूलें जब आप ध्यान केंद्रित कर पाए। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।